हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। डीएसए में हमने पोलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और हमने समझा था लिंक लिस्ट के थ्रू पोलिनोमियल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दो पोलिनोमियल्स के एडिशन की। अगर दो पोलिनोमियल दिए हों या हमको बनाना हो, फिर उनको ऐड करना हो, तो कैसे उस पोलिनोमियल को ऐड करेंगे हम, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना है। तो शुरू करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को। चूँकि अब हमको पोलिनोमियल बनाते आता है, तो वैसे दो पोलिनोमियल गिवन है P1 और P2, 5x⁴ 7x³ 6x² + 9, जिसको अगर मैं लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करने जाऊँ तो ये लिंक लिस्ट आ गई उसकी। यहाँ पर कैसे क्रिएट होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सेकेंड पोलिनोमियल में तीन टर्म है 4, 2 और 0, तो ये 3, 4, 2, 2 और 8, सॉरी इसकी वन टर्म है, x इसमें है तो दिस इज 1, इसमें वन टर्म है। क्लियर है केस? ये इसका रिप्रेजेंटेशन है बेसिक। अब जब मैं एडिशन की बात करूँगा तो ये दो पोलिनोमियल पॉइंट कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के पास अपने अपने हेड हैं, और हेड के बेसिस पर इन दोनों के ऑब्जेक्ट को पास कर दूं 8 पोलिनोमियल फंक्शन में, और वो दोनों को ट्रेवर्स करे और 8 करते जाए। एडिशन का फॉर्मूला क्या है? जब एक्सपोनेंट मैच होंगे, दिख रहा है ये, जब आपके एक्सपोनेंट मैच होंगे तो इनके कोएफिशिएंट ऐड करना है हमको। मतलब इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो दोनों को मुझे नॉट इक्वल टू नल तक ट्रेवर्स करना है। मतलब ट्रेवर्सिंग तो क्लियर है कि नॉट इक्वल टू नल तक दोनों को चलाना है। अब हमने चेक किया कि दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हैं क्या, एक्सपोनेंट इक्वल है क्या, तो ये हो जाएगा 5 + 3 8 x⁴। फिर दोनों के पॉइंटर आगे बढ़ा दिए, ये 2 और ये 3 इक्वल नहीं है, तो चूंकि इक्वल नहीं है तो जो ग्रेटर है उसको पहले ले लो आप, तो नो चेंज, इसको ले लिया 7 x⁴। इसको आगे बढ़ा दिया, ये इसमें नो चेंज। अब ये दो टर्म आ गई, इन दोनों के एक्सपोनेंट इक्वल हैं तो इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे 8x²। दोनों पॉइंटर आगे बढ़ गए। अब इसकी 1 है, इसका 0 है, ये ग्रेटर है तो पहले इसको कंसीडर कर लिया, प्लस 8x + 9। सो दिस विल बी द रिजल्ट एडिशन ऑफ टू पोलिनोमियल। मतलब सिंपल सी बात है, जब कोई एक्सपोनेंट मैच होंगे तो उनके कोएफिशिएंट को ऐड करना है, नोड क्रिएट करना है आपको नया, और क्रिएट करते जाएंगे नोड वाला, वही जो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्रिएट नोड कॉल करते जाएंगे, एक नया नोड रेडी हो जाएगा हमारे पास। और जब रिजल्ट बन जाए, जब पूरी प्रोसेस हो जाए, कंप्लीट लिस्ट पूरी हमारी, तो फिर ये जो भी हेड होगा हमारे पास, पॉइंटर होगा, इसके बाद लिस्ट होगी कंप्लीट क्रिएट होने के बाद, उस लिस्ट को हम मैनेज करेंगे। क्लियर? उसको यूज़ कर लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। तो प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा है, प्लानिंग करना समझना इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो बनाते हैं हम, चूँकि हमको बनाते आता है, नोट क्रिएट करते आता है, तो मैं एक जैसे प्रोसीजर से दो नोट क्रिएट कर लूँगा, दो पोलिनोमियल क्रिएट करूँगा, और थर्ड में फिर हम एडिशन स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। थोड़ा सा कोड लेंदी हो सकता है हमारा। क्या होगा, नोड हमने रेडी कर लिया, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, नेक्स्ट, पोलिनोमियल लिस्ट हमने ले लिया, हेड। क्लियर? इनिशियली नल पॉइंट कर रहा है और ये नोड क्रिएट, पोलिनोमियल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, इसी को हम लोग शो कर देंगे। जब ऐड करने की बात होगी तो दो पोलिनोमियल भेजना है, दोनों के क्लियर रेफरेंस आ जाएंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट के यहाँ पर। अब मैं तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ, दो तो इनपुट और एक आउटपुट, रिजल्ट पोलिनोमियल 3 में हमको चाहिए। क्लियर? तो ये ले लेते हैं हम यहाँ पर, हमने ले लिया इंटर टर्म्स ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल, इसकी टर्म ले ली हमने n। ये इनको बाहर रख देता हूँ, एक ही बार डिक्लेयर करेंगे, बार बार यूज़ करना है इसको अपने को। ये इनपुट ले लिया और पहला पोलिनोमियल इंटर फर्स्ट पोलिनोमियल,
ये चले जाए पूरा क्रिएट कर दे यहाँ पर, चाहो तो शो कर लो। इसी को मैं रिपीटेडली लिख देता हूँ यहाँ पर। अब मैं एंटर टर्म्स ऑफ, ये थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है लोग मान के चलते हैं अगर एल्गोरिथम आएगा ना तो आपको सिर्फ 8 पोलिनोमियल का ही लिखना है पूरा। ये तो चूंकि हमको प्रोग्राम में पूरा जनरेट करना है, पहले क्रिएट करना है दोनों पोलिनोमियल को, फिर ऐड करना है, इसलिए मैं कोड लिख रहा हूँ। ये चाहता तो ये सब प्रोसीजर भी अंदर रख सकते थे अपन पूरा, और अरे पॉइंटर वगैरह लेके मैं एक बार में भी लूप, ये 2 एक्स्ट्रा कोड लिखना नहीं पड़ते हमको, सब कुछ संभव है साथ में। यहाँ बोल देंगे एंटर सेकेंड पोलिनोमियल, ये इनपुट आ गए दोनों। बस अंतर क्या हो गया, इसके लिए आएगा पोलिनोमियल 2 और 2 डॉट शो पोलिनोमियल, ये दोनों आ गए, ये 1 को और 2 को, ये 2 क्रिएट हो गए हमारे पास। क्लियर है केस। दोनों के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हेड कितने पे पॉइंट करेगा, नल पे। क्लियर। अब मुझे करना है एडिशन, तो एडिशन का थॉट क्या हो गया यहाँ पर, पोलिनोमियल 3 डॉट एड पोलिनोमियल पोली 1 कॉमा पोलिनोमियल 2, दोनों के बेस एड्रेस को भेज दो। और इसके बाद क्या कर देंगे अपन, प्रिंट कर दें यहाँ पर, ये पोलिनोमियल का हेड प्रिंट कर दिया। और इसको हम लोग कर देंगे अब पोलिनोमियल 3 डॉट शो पोलिनोमियल, ये हमारी अप्रोच हो गई मेन की। अच्छा, करना कुछ भी नहीं था, ये प्रोग्राम बना चुके हैं पहले हम, पोलिनोमियल 1 हमने पहले क्रिएट करा हुआ है, सेम लॉजिक मैंने सेकंड के लिए लगा दिया पूरा। जब दोनों शो कर दो फिर इसको ऐड कर दो थर्ड को यहाँ पर, ये इतना काम हो गया हमारा। अब मेन जो एल्गोरिथम का लॉजिक है वो लिख लेंगे अपन, 8 2 पोलिनोमियल। क्या कॉन्सेप्ट है एडिशन के लिए हमारा, अब ये देखो दोनों के हेड से शुरू करना है अपने को। अरे P1 P2 2 पोलिनोमियल के पॉइंटर ले लें अपन, दोनों को हेड से स्टार्ट कर दें, तो थॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर, अरे हेड टाइप का नोड टाइप का वेरिएबल लगेगा अपने को यहाँ प्रोसेस करने के लिए इसको बार बार। तो नोड टाइप को आप तो एक तो क्या ले लो, नोड स्टार P1, या इसको असाइन कर दो पोलिनोमियल डॉट हेड। सेकेंड नोड को हम क्या देते हैं यहाँ पर, P2 इक्वल टू 2 डॉट, ताकि हम शुरू कर पाए प्रोसेसिंग हमारी। समझना दोस्तों क्या करा हमने, P1 P2 को पॉइंट करा दिया इन दोनों से हेड के अकॉर्डिंग। अब प्रोसेस करो, बहुत आसान कोड है, सिर्फ लंबा है बहुत इजी, क्योंकि अगर हम अप्रोच समझ रहे हैं, डायग्राम समझ रहे हैं, तो सब कुछ विजुलाइज कर पाएंगे अपन। दोनों मुझे लिस्ट को ट्रेवर्स करना है बस। अच्छा, साथ में जब तक दोनों के नोड अवेलेबल हैं, एलिमेंट है, तब तक तो सीधे सीधे चलाते जाना है अपने को यहाँ पर। क्लियर। तो ये हमारी चेकिंग होगी सिंपली। क्या करेंगे अंदर अपन, चेक क्या लगाना है अपने को, अब लूप अब तक चलाएंगे अपन, वाइल P1 नॉट इक्वल टू नल PTR एंड P2 नॉट इक्वल टू नल PTR। जब तक दोनों नल नहीं है, अब तक इस लूप के अंदर ही रहना है अपने को। क्लियर। अरे जब तक दोनों नल नहीं हो जाए तब तक चलाना है, कोई एक भी नल हो गया ना तो आपको बाहर आना पड़ेगा वहाँ से। क्लियर। क्योंकि वो इन बिटवीन तो आगे बढ़ेंगे ही दोनों कहीं ना कहीं, तो ये हमको चेक लगाना था P1 और P2 का। क्लियर है केस। अब एक एक एलिमेंट उठाते जाओ। क्या करोगे यहाँ पर देखो, इफ
P1 डॉट एक्सपोनेंट इज इक्वल टू P2 डॉट एक्सपोनेंट अगर है, अरे P1 एक पॉइंटर है, दोस्तों डॉट के बजाय पॉइंटर लेना, ध्यान रखना आप। P1 P2 पॉइंटर है, यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्ट होगा तो डॉट, ऑब्जेक्ट से डॉट कर सकते हैं, यहाँ लिया था जो हमने, क्लियर। अगर P1 P2 के एक्सपोनेंट इक्वल होंगे तो क्या होगा, देखो ये मैच हो रहे हैं दोनों के, तो इनके दोनों के कोएफिशिएंट को ऐड कर दो। कोएफिशिएंट असाइंस क्या हो जाए, P1 एरो कोएफिशिएंट प्लस P2 एरो कोएफिशिएंट, क्लियर। एक्सपोनेंट तो कोई भी एक है ही हमारे पास, सेम ही है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम नोट क्रिएट कर देंगे जाके थर्ड के लिए। अरे जिसने कॉल किया उसके हेड के साथ असाइनमेंट होगा पूरा ये, तो यहाँ हम कॉल कर लेंगे अब किसको, क्रिएट पोलिनोमियल। अलग से कोड क्यों लिखो, बना हुआ फंक्शन है। क्या क्या भेज दोगे इसको आप, कोएफिशिएंट कॉमा किसी भी एक का एक्सपोनेंट भेज दो, क्योंकि अभी तो इक्वल ही है दोनों। अरे दोनों इक्वल है तो P1 P2 में से कुछ भी पास कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा केस हो गया, जब दोनों के एक्सपोनेंट इक्वल हो तो इसको ऐड कर दो और पोलिनोमियल क्रिएट कर दो। तो इस नए कोएफिशिएंट के साथ में एक नोड क्रिएट होगा, क्रिएट पोलिनोमियल के अंदर देखो जाके आप, ये नोड रेडी हो गया, चेक कर लेगा हेड वगैरह के हिसाब से, प्रोसेस करना हो सारा काम अंदर कर लेगा पूरा वो, क्लियर। हमारे लिए एफर्ट्स बच गए, उप्स की प्रोग्रामिंग का फ़ायदा है। कब, जब कोई भी एक, और इन दोनों में से कोई भी एक अगर दोनों बराबर हैं तो इसका एल्स क्या हो गया, क्या करोगे एल्स में आप, अरे अगर P1 एरो एक्सपोनेंट ग्रेटर देन, चेक लगा लो दोस्तों, P1 का एक्सपोनेंट P2 के एक्सपोनेंट से अगर बड़ा हो तो सीधे क्या करेंगे हम, क्रिएट पोलिनोमियल सीधे सीधे इंसर्ट कर दो। इसके कोएफिशिएंट कॉमा P1 एरो एक्सपोनेंट, ये भेज दो इसको यहाँ पर। और अगर P1 का पावर बड़ा, एक्सपोनेंट बड़ा है, तो फिर उसी से नया नोड क्रिएट कर लो। ऐड सिर्फ कब होंगे, जब ये इक्वल होंगे, अदरवाइज सिंपल नोड बना दो, क्रिएट कर दो यहाँ पर, क्लियर है केस। और इसका भी एल्स मतलब क्या हो गया, अरे बराबर नहीं है, P1 बड़ा नहीं मतलब P2 ही बड़ा है, तो सीधे ये क्रिएट पोलिनोमियल, इसको भी और छोटा कर सकते थे अपन, अगर कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट को सेट कर लो तो क्रिएट पोलिनोमियल एक ही बार कॉल कर लेंगे इस पूरे प्रोसेस में। P2 एरो कोएफिशिएंट और P2 एरो एक्सपोनेंट, इसी का नया नोड क्रिएट हो जाए बस। और ये पूरी प्रोसेस के बाद क्या होगा, देखो आप, मतलब पॉइंटर बढ़ाने वाला काम बच गया अपना। अरे P1 अगर P2 के एक्सपोनेंट मैच हो रहे हैं तो यहाँ तो P1 बराबर P1 एरो नेक्स्ट, P2 बराबर P2 एरो नेक्स्ट, ये काम जरूरी है, क्लियर। अगर इस वाला केस में क्या होगा, जब P1 बड़ा तो P1 असाइंस P1 एरो नेक्स्ट, छोटे छोटे से काम करना है हमको यहाँ पर। यहाँ भी अब क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, दो स्टेटमेंट है। क्या हो गया, P2 असाइंस P2, ये पॉइंटर शिफ्टिंग कर दी मैंने, क्लियर। देखो जब दोनों इक्वल होंगे तो दोनों लिस्ट आगे बढ़ेगी, ये वाला केस,
5434। क्लियर, ये भी इसका नेक्स्ट 73 पहुंच जाए, ये 34 यहाँ पहुंच जाए। क्लियर, 2200 पे। अब जब दोनों पॉइंटर यहाँ आ गए तो कॉन्सेप्ट क्या है काम करने का हमारा, अब ये यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, P1 P2 के कंपेयर होंगे नेक्स्ट राउंड में। जब अगली बार लूप में जाएंगे वापस ऊपर, फिर चेक होगा पॉइंटर नल नहीं है दोनों, फिर आ गए अंदर। अगर मैच नहीं हो रहा है तो ग्रेटर देन चेक होगा, ग्रेटर देन है क्या, हाँ 3 ग्रेटर देन है, ये इसके 3 2 से बड़ा है, तो फिर इसका पोलिनोमियल क्रिएट हो जाएगा P1 के साथ में। P1 पॉइंटर को आगे बढ़ा दो तो ये P1 शिफ्ट होके यहाँ आ गया। अब ये यहीं पे है P2 अभी, इन दोनों के एक्सपोनेंट अगली बार फिर मैच हो गए, मैच होगा तो प्लस हो गया पूरा ये। क्लियर, सेम तरीके से चल रहा है पूरा ये। जब ये फॉल्स होगा तो P2 बढ़ेगा उस केस में आगे। तो ये कंसेप्ट है जब कोई एक इसमें से नल हो जाए। अब मान लिया कोई एक नल हो गया, दूसरा बचा हुआ है अभी भी, तो दूसरा जो बचा हुआ है ना उसको चलाना पड़ेगा आपको पूरा। तो इसके लिए हम लॉजिक क्या करेंगे, जब तक दोनों में एलिमेंट है अब तक तो चलाओ। क्लियर है केस ये फंक्शन की क्लोजिंग वाइल की, और ये 8 पोलिनोमियल। तो अपने को इस लूप के बाद जाना है जब दोनों, क्लियर, मतलब यहाँ कोड लिखना है ब्राउन ब्रैकेट के पहले, अपने क्लोजिंग के पहले। अब ये कौन सा सीन आ गया हमारा कि जब या तो P1 बच गया या P2 बच गया, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, तो बस अब वाइल P1 नॉट इक्वल टू नल PTR, इसको रिजल्ट में जाके लिख दो। ये लिख दो P1 वाला कोड जो 2 लाइन लिखी थी कि नहीं यहाँ पे, कॉपी। P1 बच गया तो P1 को फिनिश कर लो पूरा, इसको बढ़ाते जाओ जब तक ये नल नहीं हो जाए। सेम हम किसके लिए लिख देंगे अब, अगर P2 बच गया सपोज, अरे पूरी प्रोसेस के बाद कौन बच गया आखिरी तक, P2। क्या करोगे आप, देखो P2 अगर नॉट इक्वल टू नल है, वो जो P2 वाला कोड था ना वो आ गया, यहाँ डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने, ये लिखा था ना ये सब सेम। ये कब होगा, जब फिनिश होते होते P1 फिनिश हो गया और P2 बचा हुआ है। तो ये दोनों कोड क्यों लिखे हमने, कि हो सकता है कि यहाँ पर 4 3 की टर्म होती और यहाँ 2 1 0 होती मान लिया। तो अगर ये फिनिश हो गई ये टर्म, तो जो भी लिस्ट बचेगी आपकी, जो पोलिनोमियल बचेगा उसको पूरे को एक साथ ऐड कर दो, क्योंकि कंपैरिजन वाली बात तो खत्म ही हो गई। अब कंपैरिजन कब तक होंगे, जब तक ये मैच होने वाली स्थिति होगी। तो ये पूरा प्रोग्राम अल्टीमेटली बन गया हमारा कंप्लीट, बढ़िया। अब कुछ भी नहीं करना है, शो पोलिनोमियल भी रेडी है हमारा, ये सीधे रिजल्ट को लेगा और एडिशन के बाद इसको शो कर देगा। चलाते हैं दोस्तों अब इसको फर्स्ट टाइम में, देखते हैं जीरो एरर प्रोग्रामिंग का वो कॉन्फिडेंस आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। चलो पहले की टर्म कितनी थी अपने इसमें, देखो 4 थी पहले में, 1 2 3 4, क्या है 5 4 7 3, 5 4 फिर 7 सेकेंड टर्म में, फिर 3, 2 टर्म ले ली हमने, फिर 6 2 और 9 0, 6 2 9 0, ये पहला वाला आ गया सामने। 5 4 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x, ये आ गया पहला। अब टर्म सेकेंड की ले लो, सेकेंड की क्या है 3 4 2 2 8 1, 3 टर्म है 3 4 2 2 और 8 1। अब देखो दोस्तों रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये 8 4 स्क्वायर 7x क्यूब ये आना चाहिए रिजल्ट। देखो 8 x टू द पावर 4 प्लस ये देखना रिजल्ट यहाँ पर लास्ट में 8x टू द पावर 4 प्लस 7x टू द पावर 3,
8x⁴ प्लस 7x⁵ प्लस 8x² देखो 8x² प्लस 8x क्लियर और प्लस 9 और 0 पावर देखो आप प्लस 9 पावर 0 मतलब 9 अकेला आ गया। सो बिल्कुल प्रॉपर वन टाइम में हमारा कोड प्रॉपर रन हो रहा है। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कोडिंग में हमें कि जब मैं पोलिनोमियल को ऐड करने की बात कर रहा हूँ तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ हमने पूरा कोड लिखा और एक ही बार में क्लैरिटी हो गई हमको यहाँ पर कि किस तरीके से प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन अगर हमने पोलिनोमियल क्रिएट करने की प्रोसेस लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं तो वो वाला टाइम हमारा बच गया यहाँ पर क्रिएट। और हाँ, ऐड पोलिनोमियल में हमने सिर्फ लूप प्रोसेस करा है, पॉइंटर का मूवमेंट शिफ्ट किया बस यहाँ पर बार बार क्लियर P1 P2 का, और जो भी स्थिति बचेगी अब आप हर स्थिति का पोलिनोमियल दोगे, दिस विल वर्क एक्यूरेटली, क्योंकि मार्केट में कहीं भी इसकी ट्रेंड जो मिलेगा ना आपको वो बिल्कुल इतना कंप्लीट प्रोग्राम की एक एक चीज़ बनाओ भी आप फिर एड ऑन करो, इतना मिलता नहीं। हमारे लिए ये एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है जो 8 के अंदर हमने लिखा है। हाँ, क्रिएट पोलिनोमियल का जो कोड है वो आपको पता है लिंक लिस्ट में हम ट्रेवर्स करते हैं, अरे खाली होगा तो फर्स्ट नोड पे आएगा, बाकी केस में ट्रेवर्स करके लास्ट नोड को पॉइंट कर दो। तो ये उप्स की प्रोग्रामिंग का फ़ायदा है कि बार बार क्रिएट पोलिनोमियल के अंदर ऑटोमेटिक नोड क्रिएट हो रहा है, नोड इस डेटा को उठा के बनता है, आपको सिर्फ पॉइंटर की शिफ्टिंग करना पड़ती है बस आसानी से। तो ये पावर है पॉइंटर की प्रोग्रामिंग का दोस्तों। क्लियर, प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट हमने देख लिया किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वन टाइम में चीज़ें एक्यूरेट चलना चाहिए बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा कोडिंग का तभी आनंद आएगा। क्लियर, अपन वैसा भी लिख सकते थे कि बैकग्राउंड में वॉइस जा रही है, देख देख के कोड लिखो और आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, ये लाइव डेवलपमेंट है जो बोलते हैं ना सीधे तवे से, वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर काम करने का। क्लियर, सिंटेक्स की क्लियरिटी, इंडेंटेशन सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।